काम के हवाले से मैंने कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, एक दफ़ा गिलगित हुंज़ा और फैसलाबाद। तो ये जो उर्दू आपने सीखी है, कब सीखी और कहाँ से सीखी? मैंने बहुत मेहनत की कि मैंने उस्ताद भी रख लिया कि मेरी उर्दू ठीक हो जाएगी। मॉडलिंग भी किया, म्यूज़िक वीडियोस भी किया, कुछ कमर्शियल्स भी किया, कोरियोग्राफी भी किया। कभी एक्टिंग का शौक़ नहीं था पहले, और अभी भी ज़्यादा नहीं, वो क्योंकि मेरा वो जो मीडियम है वो प्रेफर्ड है, डांस है। मेरे पास तो वो वाला लाइफस्टाइल नहीं है जिसको बहुत पैसा चाहिए, अमीर चाहिए, ये सारे कुछ। वो जो फिल्म आई सरवत खुर्शीद की कमली, मैंने कोरियोग्राफ किया इसमें, वो सारे गाने, और तो फिल्म्स के काम किया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, you are watching GTV and I am your host खुशबू। दरअसल आज का प्रोग्राम जरा हटके होने वाला है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम तो अपने पाकिस्तान की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी अमेरिकन लड़की हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो कि पाकिस्तान की दीवानी है। 2018 में कुछ सफ़र के हवाले से वो पाकिस्तान आई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो पाकिस्तान की ही होके रही। आइए उनसे बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ जिलियन रोड्स की, जो कि डांसर हैं, परफॉर्मर हैं और अब एक्टिंग में भी उन्होंने कदम रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिलियन, आपकी उर्दू की बहुत तारीफें, बहुत चर्चा सुना है। थैंक यू। तो ये जो उर्दू आपने सीखी है, कब सीखी और कहाँ से सीखी? जब पाकिस्तान आई और जब मैंने फ़ैसला किया कि मैं थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में होंगी, तो मैंने उसी वक्त सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे पहले तजर्बा में कि अगर ज़बान बात कर सकते हैं तो आपका तजर्बा बहुत और अच्छा होगा। तो मैंने बहुत मेहनत की कि मैंने उस्ताद भी रख लिया कि मेरी उर्दू ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका जो पैशन है वो डांसिंग है और परफॉर्मेंसेस देना है, और साथ साथ आप एक्टिंग में भी कदम रख चुकी हैं। पाकिस्तान जब आप आई थी तो ऐसा क्या हुआ था कि आपको इनवाइट किया गया और यहाँ पर ही आप आके रहना शुरू हो गई? सब तो पहले मुझे कहना चाहिए कि मैं अभी 2012 से मैं बाहर रहती हूँ। तो सब तो पहले मैं कंबोडिया रहती थी 3 साल के लिए, और फिर कंबोडिया के बाद मैं साउथ कोरिया गई, और साउथ कोरिया में 2.5 साल तकरीबन। तो जब मैं साउथ कोरिया में थी, मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, और वहीं पर मैंने एक कांटेक्ट किया एक पाकिस्तानी जिसको एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा था इस्लामाबाद में, स्कूल ऑफ टुमारो बीकन हाउस। अच्छा। तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक टॉक देने के लिए उसी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। तो आपने स्पीच करनी थी? जी, एक पैनल, बेसिकली एक पैनल थी। हाँ, और मेरा वो जो पैनल थे वो शीमा करमानी थी, वो जो ट्रक आर्टिस्ट भी थी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ, और मैं सरीना होटल में थी, तो 3 दिन के लिए मैं पाकिस्तान में थी, और मुझे आई समझ कि मैं एक्चुअली पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसको क्यूरियोसिटी शुरू हो गई, और वहीं पर सारे लोग ने कहा कि आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो लाहौर ज़रूर आना है। अच्छा। तो मैंने कहा था ठीक है, तो कुछ मौका बना दे, मैं आऊँगी। तो अगला साल ये मौका वो बन गए, और मैं आई लाहौर, और मेरा माइंड में कि मैं कुछ महीना इधर रहती हूँ, देखना कि पाकिस्तान में क्या है, बस सीखना चाहती थी। और जब मैं आई तो फ़ौरन मेरे पास कुछ काम तो आ रही थी, इधर परफॉर्मेंसेस, उधर वर्कशॉप्स, इधर फलां। तो मेरे लिए वो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने कहा था चलो ठीक है। जब वेलकम किया पाकिस्तानी ने आपका? जी ज़रूरी। तो जब तक मैंने कहा था जब तक काम है तो मैं थोड़ा सा ठहरूंगी, और अब 5.5 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी ने आपका बहुत वार्म वेलकम किया, तो पाकिस्तानियों को आपने कैसा पाया? दिल के अच्छे लोग हैं, जिंदा दिल है, या मुंह बना के बैठे रहते? तो सच की बात कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है ना, तो सारे कुछ लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, वो थोड़ा सा अजीब से लोग भी हैं। अच्छा। तो नहीं, जैसे हर मुल्क ऐसे हैं। हाँ, बिल्कुल। लोग तो लोग ही हैं, है ना। अगर वहीं पर जाके तो अजीब से लोग भी होंगे, है ना।
तो मैं तो काफ़ी लकी थी कि मैं बहुत अच्छे लोग मिल गए जब मैं आई थी, और अभी मेरा कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है और जो बहुत अच्छे लोग मेरे आसपास में हैं। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान जो है अपने हमसाया मुल्क की भी और अपने तमाम मुल्कों की जो है वो कदर भी करता है और उनको रिस्पेक्ट भी देता है। जैसे आप आई, आपको वेलकम किया पाकिस्तान ने। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि बेसिकली जितने आपके इंटरव्यूज़ हुए उसमें आपकी जर्नी तो बता दी कि आपने पाकिस्तान में क्यों स्टे किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो आपको शौक था बचपन से, ये ज़रा बताइएगा। फैमिली कैसी थी और कितने बहन भाई थे और कब घर छोड़ा, ये ज़रा एक्सपीरियंस अपना पर्सनली बताया एज अ फीमेल। अच्छा, मेरा बिल्कुल स्टार्ट से यही पैशन था डांस। तो मैंने डांस शुरू किया जब मेरे पास 5 साल थी। तो और ये हाँ, आपने डांस परफॉर्मेंस दी अपनी। मैंने वो सीखना शुरू किया। वो जो उसी वक्त तो परफॉर्मेंस कुछ नहीं दे दिया, बट ऑब्वियसली तो सीखना शुरू किया। तो और ये मेरा फैसला था, वो फैमिली ने मेरे ऊपर इसको नहीं करवाया, मैंने वो सीखना चाहती थी। और मैं बेसिकली हम तो 3 बहन हैं। ओके। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे माँ बाप जो है वो हमेशा उनको हमको सपोर्ट करती थी कि जो आप करना चाह रही है आप कर ले। जो अगर जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरे पास 11 साल थी तो डांस, वो बैले, क्लासिकल बैले, मैंने कहा था मेरे काफ़ी हो गए, बस आई एम बोर्ड, आई एम डन, तो आई एम गोइंग टू क्विट। ज़बरदस्त। और माँ बाप ने कहा था चले ठीक है क्विट कर लो, जो भी आपको दिल करते आप कर लेते। तो और जैसे अभी भी है, जब मैं इधर जाती हूँ उधर, तो माँ बाप कहते हैं कि चलो आप कर लेते, जो भी आप सही लगता है तो आप कर यानी लेते। कि आज जीडी रोड्स हमारे साथ मौजूद हैं और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही हैं, इतना कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, इसके पीछे आपके पेरेंट्स का हाथ है। जी। ज़बरदस्त। पाकिस्तान में आर्ट्स में कितना अच्छा काम हो रहा है और इसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए अभी तक आपने डांस, एक्टिंग और जितनी आपने परफॉर्मेंसेस दी हैं उसके हवाले से ज़रा नाज़रीन को बताइए। मॉडलिंग भी किया, म्यूज़िक वीडियोस भी किया, कुछ कमर्शियल्स भी किया, कोरियोग्राफी भी किया, काफ़ी कुछ किया। एक्चुअली जो अच्छा है मेरे लिए पाकिस्तान के लोग जिसको डांस, ख़ास तौर पर कंटेम्प्रेरी डांस बहुत कम है। यही मतलब कि मेरे पास बहुत कुछ मौका है और काफ़ी कुछ फील्ड्स में है, क्योंकि जैसे कोरिया में उनका कंटेम्प्रेरी डांस सीन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। तो वहीं पर मैंने सिर्फ यही किया। कंपटीशन है वहाँ पर? नहीं, कंपटीशन नहीं, कंपनियाँ, मैंने कंपनी के साथ डांस किया। वो जो फिल्म आई सनवत खुर्शीद की कमली, मैंने कोरियोग्राफ किया इसमें, वो सारे गाने, और तो फिल्म्स के काम किया। तो दूसरे मुल्क में शायद ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। टेलीविजन स्क्रीन्स पर आपने कुछ ड्रामे का जिक्र किया टीवी पे, कौन सा था और कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक टेलीफिल्म किया मैंने और उसका नाम है गोरी का लाहौर। वो एक्चुअली मैंने कभी एक्टिंग का शौक़ नहीं था पहले, और अभी भी ज़्यादा नहीं, वो क्योंकि मेरा वो जो मीडियम है वो प्रेफर्ड है डांस है, जिसमें डायलॉग्स नहीं है। आपका डांस है? हाँ जी। लेकिन जब आप बस आ गई मैंने कहा था नया, मॉडलिंग भी कर ली और साथ में परफॉर्मेंस भी कर ली और डिफरेंट, ये अच्छी बात है कि आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान ज़्यादा इजी मुल्क है, यहाँ पर हम अच्छे तरीके से कमा सकते हैं, अखराजात कर सकते हैं, या अमेरिका? फ्रैंकली और हॉनेस्टली बता। फर्स्ट ऑफ ऑल सच की बात है कि यहाँ से पाकिस्तान में आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, है ना, क्योंकि मैं प्रिविलेज हूँ, क्योंकि लोग तो गोरी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो समझ लो कि अगर मैं और एक पाकिस्तानी की आर्टिस्ट कंपेयर करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग तो मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। आगे समझ? हाँ, तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो इसी वजह से आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, तो इट्स हार्ड फॉर मी टू से कि जो you know, like, is it easier for me or not? क्यों यहाँ से I can say that मैं रहती हूँ, जिसको मुझे चाहिए मेरे पास है। तो बाकी मैं तो, मेरे पास तो
वो वाला लाइफस्टाइल नहीं है जिसको बहुत पैसा चाहिए, अमीर चाहिए, ये सारे कुछ। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बड़ी सिंपल लाइफ पर जाती हूँ, और ये अगर मैं अपने काम कर सकती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। तो और ऐसा साउथ कोरियन और बाकी मुल्कों के आपने पाकिस्तान लाहौर को वो ही बहुत बस फ्रेंडली पाया है ना, वेलकमिंग बिहेवियर पाया लोगों का। जी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं 2018 से लेकर 2023 तक अभी तक आपने पाकिस्तान को कितना एक्सप्लोर किया है, कौन कौन से शहरों में गई हैं आप? काम के वाले से मैंने कराची, इस्लामाबाद, हाँ पिंडी, एक दफ़ा गिलगित हुंजा और फैसलाबाद, जेलम, मुल्तान, ब्ला ब्ला ब्ला। और फेवरेट जो आपको बहुत अच्छा शहर लगा वो कौन सा था? बस मैं लाहौर में रहती हूँ तो फेवरेट ये लाहौर है? ज़्यादा वो दूसरे शहर मुझे ज़्यादा नहीं पता है इसके, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ यहाँ से। लेकिन पाकिस्तान की जो टूरिज्म है उसकी इम्पोर्टेंस में लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, कैसा पाया आपने पाकिस्तान को? वो बहुत अच्छा जगह है, बहुत तरीक में कुछ ज़रूरी जगह है जिसको ख़ास तौर पर वेस्टर्न लोग के लिए यहाँ की रीजन की हिस्ट्री थोड़ा सा समझ सकते हैं। अच्छा जिन्हें मुझे ये बताएं कि आप बाइक पे खुद आती जाती हैं, समटाइम आप पार्क एंड ड्राइव और उबर भी यूज़ कर लेती हैं, तो आपने वेस्टर्न ड्रेसिंग की है, कभी आपने जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की ड्रेसिंग शलवार कमीज दुपट्टा लेकर कभी की है, या इसी में कंफर्टेबल रहती हैं आप? और जब शलवार कमीज पहनते लोगों का क्या फीडबैक होता है? मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इसी में, तो कभी कभी कुछ शूट्स के लिए मैंने पहन लिया शलवार कमीज़, लेकिन ऑनेस्टली लाइक अगर वेस्टर्न ड्रेस या ईस्टर्न ड्रेस में लाइक कैजुअल में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ऑन फ्रेंड। आपने सफ़र किया है अकेले, आती जाती हैं, तो फीमेल्स के लिए आपने पाकिस्तान को कैसी प्लेस पाया है, कितना पीसफुल ये जगह है, और यहाँ पर फीमेल्स को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? I don't know if I can answer this in the way you want me to, क्योंकि basically again मुझे कहना है कि मैं बहुत privileged हूँ, right? तो मैं और एक लोकल पाकिस्तानी की हमारी situations तो फ़र्क ही है ना? और बाकी I'm gonna say कि yes I feel safe, लेकिन it's true that जब मैं बाइक पर जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि लोग समझ नहीं आते हैं कि मैं लड़की हूँ। फैमिली सिस्टम कितना ज़रूरी है, क्या इंडिपेंडेंट थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, बस आप जिधर मर्जी निकल जाए? बेसिकली वो जो फीमेल की सिचुएशन और फैमिली की सिचुएशन वो अलग है। अच्छा। तो मैं फैमिली की बात करूँगी कि तो अगर फैमिलीज़ की बात करती है तो ऑब्वियसली अमेरिका हमारी सिस्टम बिल्कुल ऑपोजिट है कि वो आम है कि जब बच्चे 18 साल तो पहुँच गए तो वो द फैमिली इनकरेज करते हैं कि वो बाहर जाते हैं। अच्छा। और ऐसे लगता है कि अगर कोई 30 साल की लोग अपने पेरेंट्स को रहते हैं तो ही देयर लूज़र, बड़ा लूज़र है कि वो खुद से। अच्छा सिस्टम है या नहीं? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उधर ज़्यादा इंडिपेंडेंट, यहाँ से ज़्यादा डिपेंडेंट है कि इसके वो जो हैप्पी मीडियम में पहुँचना चाहिए। ये बताइए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मज़ीद पाकिस्तान में रहकर आप क्या करना चाहेंगी, बताएं ज़रा कुछ। पाकिस्तान में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे थोड़ा सा नया चैलेंज चाहिए। तो मेरा माइंड ये है कि मैं दुबई जाऊंगी, और या दुबई अबू धाबी कहीं उधर। आपने वापस पाकिस्तान ही आना है तो बेहतर है कि आप यहाँ पे कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी कर लें। Yeah, I'm not going there to look for anything. ओके। अच्छा दुबई जा रही है, यही फील्ड में आप कंटिन्यू करेंगी? हमेशा ऑनेस्टली मैं तब 80 साल मैं स्टेज पर होना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि जो लड़कियाँ स्पेशली हमें देख रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपने दुनिया को एक्सप्लोर किया है और कॉन्फिडेंस है, यू हैव योर विजन एंड यू हैव योर गोल्स एज वेल, तो जो लड़कियाँ हैं उनको आप अपनी ज़िंदगी से कोई ऐसा लेसन, कोई ऐसा मैसेज जो उनके काम आ जाए। बेसिकली विद इन माई सेल्फ, अगर आप खुद अंदर से स्ट्रांग हो, अब अंदर खुद से पता है कि ये
मैं करना चाह रही हूँ। और फिर उसके बाद आप बाउंड्रीज़ को क्लियरली सेट करते हैं कि ये मेरा बाउंड्रीज़ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को नो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ये सबसे अच्छा लेसन जो आप कभी सीखे होगा। You have to learn how to say no and to set your boundaries. बाकी इसके बाद जो अगर लड़की है या लड़का है तो you have to be just find your path and walk it. You know, जो भी लोग कहते हैं you have to be, and that strength comes from inside you. बाहर से नहीं आते, अंदर से आते हैं। थैंक यू सो मच इलिन, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया और आपकी स्पेशल मैसेज से मैं उम्मीद करती हूँ कि लड़कों को भी लड़कियों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिली। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत मोटिवेशन मिली होगी। जिलिन रोड्स जो कि अमेरिका से, साउथ कोरियन से होती हुई पाकिस्तान आई और 5.5 साल तक ये पाकिस्तान रही और इनका ऑसम एक्सपीरियंस है डांसिंग, आर्ट्स में, ड्रामा में, हर जगह पे काम अब पाकिस्तान में कर चुकी हैं। और इनका मैसेज यही है कि कभी भी अपनी जेंडर को अपने किसी काम के भी आगे मत आने दें, खासतौर पे लड़कियां। अंदर से मजबूत इरादा रखें कि आप कर सकते हैं और जब आप अंदर से ठान लेते हैं तो फिर आप कर जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही मज़े की बातें जिलिन ने हमारे साथ शेयर की हैं और हम इनको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस भी देंगे इनकी आगे जर्नी के लिए। तो अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।